दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ योर हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गुड बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया क्या होते हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम उपस्थित हैं और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखने के बाद अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक और शेयर भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम एक नए विषय पर चर्चा कर रहे हैं, गुड बैक्टीरिया पे। ये क्या होते हैं। हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं होती हैं उतने ही हमारे शरीर में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यानी कि जितनी हमारे सेल हैं, हमारे शरीर बना है, जितनी कोशिकाओं से हमारा शरीर बना है, उतने ही बैक्टीरिया हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ये हमारे आंतों में हो सकते हैं, हमारे माउथ कैविटी में हो सकते हैं, मुखुआ में हो सकते हैं, हमारे जेनिटल ऑर्गन में हो सकते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो सकते हैं, यानी फेफड़ों श्वास नली में भी हो सकते हैं। तो लेकिन जो सबसे ज़्यादा है वो हमारे आंतों में पाए जाते हैं, जीआईटी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। यानी जो जीआईटी ट्रैक्ट होता है, जो मुख से लेकर के और एनस तक का पूरा जो मार्ग है उसको हम जीआईटी बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये सबसे ज़्यादा हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और सबसे ज़्यादा इन्हीं से हम प्रभावित होते हैं। इसलिए जो हमारी जीआईटी में ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जीआईटी में पाए जाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और इनमें अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो हमारे शरीर बीमार होने लगता है, हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि इनके बारे में जानना चाहिए, कैसे ये प्रभावित होते हैं और अगर मान लीजिए प्रभावित हो भी गए इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जो हमारे शरीर में हेल्दी बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जीवित अवस्था में होते हैं और हमारे शरीर में निवास करते हैं और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, तो इनको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं या गुड बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। और इनका जो भोजन होता है, जो इनको ये खाते हैं, इनका खाना होता है, उसको हम बोलते हैं प्रीबायोटिक्स। तो इसलिए प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बैक्टीरिया के जीवित रहने के लिए हमें प्रीबायोटिक्स यानी उसके भोजन की जरूरत पड़ती है। इसलिए अच्छा भोजन भी उनको चाहिए और साथ में वो जीवित रहें, उसके लिए फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी चाहिए। तो कैसे हम, क्या कारण है जिससे हमारे शरीर में ये बैक्टीरिया प्रभावित हो जाते हैं। तो उसके पीछे जो कारण है कि बैक्टीरिया खराब स्थिति में आ जाते हैं, हमारे शरीर में हेल्दी बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण है हमारी जो पुअर डाइट है, खराब खाना है, हम गलत तरीके से खाना खाते हैं, रिफाइंड अनाज का प्रयोग करते हैं, मैदे का प्रयोग करते हैं, शक्कर, रिफाइंड शुगर का प्रयोग करते हैं और फास्ट फूड का प्रयोग करते हैं, जंक फूड का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे शरीर के जो आंतों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं ये नष्ट होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं और जब इनकी संख्या कम होने लगती है तो बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण से हम बीमार होने लगते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक दवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग, अनावश्यक प्रयोग भी एक प्रमुख कारण है कि हमारे जो आंतों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको मार देता है, उनकी संख्या को कम कर देता है। थोड़ी सर्दी जुकाम होती है, लोग एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग करने लगते हैं। थोड़ी सी बीमारी हुई, तुरंत एंटीबायोटिक की दवाएं बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के लेने लगते हैं। इसका क्या परिणाम होता है कि जो हमारे आंतों में हेल्दी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं, ये मर जाते हैं और
इनके बैलेंस बिगड़ जाने के कारण, गुड बैक्टीरिया की संख्या कम होने के कारण बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ने लगती है और हम बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो इसके अलावा स्ट्रेस भी एक कारण है जिसके कारण से बैक्टीरिया की संख्या कम होने लगती है। जिनको क्रोनिक स्ट्रेस रहता है, जो एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, ऐसे लोगों में भी जो बैक्टीरिया है, हमारे गट के जो बैक्टीरिया है, आंतों के बैक्टीरिया है, उनकी संख्या कम होने लगती है और बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ने लगती है। तो स्ट्रेस भी एक कारण है। जिनको क्रोनिक स्ट्रेस की बीमारी है, ऐसे जो हमेशा मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, जिनको स्ट्रेस रहता है, तो ऐसी स्थिति में भी हमारे गट फ्लोरा का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और हम बीमारी के शिकार होते हैं। इसके अलावा अच्छी नींद न लेना, 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद न लेना भी एक प्रमुख कारण है कि हमारे जो गट फ्लोरा है, जो हमारे आंतों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो प्रभावित होने लगते हैं। इसलिए अच्छी नींद का होना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे आंतों में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो मरने लगते हैं, उनकी संख्या कम होने लगती है, अच्छे बैक्टीरिया की संख्या कम होने लगती है, जिसके कारण से ये बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ने लगती है और हम बीमारी का शिकार होते हैं। इसके अलावा उम्र भी एक कारण है कि उम्र के कारण भी हमारे जो माइक्रोफ्लोरा है, आंतों में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनकी संख्या कम होने लगती है, अच्छे बैक्टीरिया की संख्या कम होने लगती है। तो दोस्तों, ये तो हुए कारण जिनके कारण से हमारे गुड बैक्टीरिया कम होने लगते हैं, अच्छे बैक्टीरिया कम होने लगते हैं, प्रोबायोटिक्स कम होने लगते हैं। अब इसका परिणाम क्या होता है? अगर हम अपने आंतों में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो हमारी शरीर में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है, तो उसके कारण क्या होता है? तो सबसे बड़ी बात है, सबसे ज़्यादा आंतों की बीमारियां होने लगती है, हमारा डायरिया हो जाता है, डायरिया की शिकायत हो जाती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी होने लगता है। इसके अलावा ये देखा गया है कि अगर अच्छे बैक्टीरिया आंतों में नहीं पाए जाते हैं, इसके कारण से हार्ट डिजीज का भी खतरा बढ़ जाता है, क्रोनिक किडनी डिजीज का भी खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनमें अच्छे बैक्टीरिया आंतों में नहीं पाए जाते हैं, उनका मेंटल हेल्थ भी अच्छा नहीं रहता, वो एंजाइटी और डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। तो ये भी इसके परिणाम हुए कि अगर हम अच्छी बैक्टीरिया हमारे आंतों में नहीं है, तो उसके कारण से कौन सी बीमारियां लग सकती हैं। तो मेंटल हेल्थ है ही है, मेंटल हेल्थ भी प्रभावित हो जाएगा। इसके अलावा हार्ट डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है, किडनी डिजीज का खतरा बढ़ जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस का खतरा बढ़ जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का खतरा बढ़ जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके अलावा हम आइए जानें कि क्या खाने से हमारे गुड बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, अच्छे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा भोजन है वो है दही। अगर रेगुलर हम अपने खाने में दही का सेवन करते हैं, दोपहर में या सुबह, तो उससे 100 से 200 ग्राम दही अगर हम यूज कर रहे हैं, तो हमारे अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाती है और बैड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। तो दही का सेवन जरूर रोज करिए, क्योंकि बिजली अवेलेबल भी है, सस्ता भी है। इसलिए सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने खाने में, दोपहर के खाने में दही का प्रयोग जरूर करें, रात में ना करें क्योंकि कफ वर्धक होता है। इसलिए दोपहर के समय और सुबह के समय आप दही का सेवन जरूर करें। इसके अलावा अन्य विकल्प भी हैं, जैसे कांजी है, कैफिर है, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इनको बनाने में मुश्किल हो सकती है। आप कैफिर के लिए आप यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं कैसे बनाया जाता है, और इसके अलावा कांजी भी कैसे बनाया जाता है, ये सब अब यूट्यूब में अवेलेबल है, इनको भी देख सकते हैं। अगर ये भी बन सकते हैं या बना सकते हैं आप, तो इनको भी आप खा सकते हैं। लेकिन दही सबसे सस्ता और इजीली अवेलेबल है, तो दही का अगर हम रोज सेवन करते हैं, तो इससे हमारे अच्छे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हमें रिफाइंड कार्ब यानी शुगर से दूरी बनानी चाहिए। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच मटेरियल हमें नहीं खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हमें नहीं खाना चाहिए, मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, आर्टिफिशियल स्वीटनर का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। तो अगर हम ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं, तो इससे भी गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर में बढ़ते हैं। इसके अलावा 6 से 8 घंटे की अगर नींद लेते हैं, इससे भी गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं। स्ट्रेस को अवॉइड करते हैं, स्ट्रेस अगर अपने जीवन में से हटा देते हैं, स्ट्रेस कम कर लेते हैं, तो इससे भी हमें अच्छा लाभ मिलता है। तो दोस्तों, ये तो प्रोबायोटिक्स हो गए कि प्रोबायोटिक्स हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या खा के बढ़ा सकते हैं। इसके लिए प्रोबायोटिक्स का भोजन भी होता है कि प्रोबायोटिक्स यानी बैक्टीरिया क्या खाएगा, अगर वो चीज़ें भी अगर हम खाते हैं, तो उससे भी हमारा
बैक्टीरिया की जो है ग्रोथ, अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती है। तो अगर अपने खाने में हम केला खाते हैं या प्याज, लहसुन और सलाद, सब्जियां ज़्यादा खाते हैं तो इससे भी ये इनमें फाइबर पाया जाता है, और ये फाइबर जो होता है बैक्टीरिया का भोजन होता है। इनको हम प्रीबायोटिक्स कहते हैं। तो अगर अपने खाने में हम प्रीबायोटिक्स बढ़ा देते हैं तो इससे भी बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती है। जैसे कि प्याज है, लहसुन है, बनाना है, केला है और सलाद है, सब्जियां हैं, ऐसी चीज़ें अगर हम खाते हैं तो ये उनको हम प्रीबायोटिक्स कहते हैं, यानी बैक्टीरिया का भोजन। बैक्टीरिया का भोजन नहीं, फाइबर, फाइबर की मात्रा अगर हम अपने खाने में बढ़ा देते हैं तो इससे भी बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती है, अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती है। इसलिए अपने खाने में फाइबर जरूर लाइए, सब्जियां, सलाद जरूर लाइए, प्याज, लहसुन का भी सेवन करिए, उससे भी कोई नुकसान नहीं, उससे भी फायदा हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें अगर अपने जीवन में खाने में आप शामिल करते हैं, इससे भी बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती है, अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती है। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपकी जानकारी को बढ़ाने में, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स की जानकारी को बढ़ाने में मदद कर रहा है, इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आगे ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही।